नमस्कार, कैसे हो आप? तो देखिएगा, आज हम बेटा अपादान कारक पढ़ेंगे। अपादान कारक, अपादान जो कारक है, अपादान बोलते हैं बेटा अलगवा या अलगाव बोलते हैं, इसके भाव को प्रकट करता है। अलगाव के भाव को प्रकट करता है अपादान कारक। और बेटाओ इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से, यानी अलग होने के भाव, अलग होने के भाव को दर्शाता है। से करण में भी आएगा, से यहां भी आएगा, लेकिन वहां से साधन होगा, यहां से अलग करेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसकी परिभाषा क्या होगी बेटाओ कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, यानी कोष्टक में लिख सकते हो पृथक होने का भाव प्रकट होता है, वहां अपादान कारक होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पृथक होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब देखो, हम बचपन से यही पढ़ते आए, पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है। ये पुराने हो गए, ये तो सब जानते हैं, ऐसे पूछे भी नहीं जाते आजकल। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर कुछ नियम आपको बताता हूं जो आपको आगे तक याद रखने हमेशा, और कंपटीशन हो चाहे कोई भी हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है अपादान कारक। देखिएगा, जैसे सबसे पहले लिखा हिमालय से गंगा निकलती। अब यहां अलग होने का भाव प्रकट हुआ है, तो इसलिए अपादान कारक है। उद्भव भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उद्भव भी कह सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और नियम बताऊं, देखिएगा। उद्भव, कहीं उद्भव हो तो उसके योग में भी अपादान कारक होता है। उद्भव की बात की जाएगी तो अपादान कारक होगा। डरने, कहीं डरने का भाव हो, या जिसको भय बोल सकते हैं। उद्भव में तो हमने लिखा कि गंगा हिमालय से निकलती है, बिल्कुल ये आपको पता चल गया। ठीक, डरने का भाव, जैसे बच्चा कुत्ता से डरता है, तो यहां भय का भाव है, अपादान कारक है। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। और कहीं भी निषेध का भाव हो, निषेध, निषेध का भाव कहीं भी आ जाए, जैसे दुष्टों से दूर रहो, निषेध का भाव है, अपादान कारक। घर से मत निकलो, तो यहां भी अपादान कारक होगा, क्योंकि निषेध का भाव, उद्भव, डरने का भाव, निषेध का भाव, ये नियम है, ये जहां भी होंगे अपादान कारक होगा। विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अलग होने के भाव में तो आपको पता ही है, पृथक होने के भाव में तो आपको पता ही है कि वही अपादान कारक ही होगा। जैसे साहब जी, आकाश से बिजली गिरती है, सिर से टोपी गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये सब अलग होने का भाव है, तो यहां भी यही होगा। दूसरी बात और सुनिएगा कि शर्माना, शर्माने के योग में भी यही होगी, यानी शर्माने का जहां भाव आएगा तो वहां भी यही होगा। बहू ससुर से शर्माने लगी, ये ध्यान रखना है, बहू ससुर से शर्माने लगी, तो यहां पर भी यही होगा। बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। ये आपको चार समझ में आ गए। इसके अलावा और देखिएगा, एक तुलना, जहां तुलना की जाए, मोहन रमेश से छोटा है, राकेश सोहन से बड़ा है, इस तरीके का जहां भी कहीं वाक्य आए तो वहां भी अपादान कारक होगा। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। एक आपका आएगा भाई साहब निरंतरता,
निरंतरता के भाव में भी, निरंतरता के भाव में भी बेटा यही होता है। मोहन 1 माह से बीमार है, मोहन 1 माह से बीमार है, तो निरंतरता का भाव प्रकट हो रहा है, ये विशेष रूप से ध्यान रख लेना। हाँ, तो निरंतरता के भाव में भी यही होगा। और इसके अलावा संयोग, संयोग आप जानते हो, संयोग जहां होता है, जैसे आपको पता है गंगा निकलती है, सबको पता है, लेकिन मिलती है, तो यहां से की जगह में भी आ सकता है। गंगा समुद्र या सागर से मिलती है, ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। साफ कौन सा मिलने का भाव है, तो कौन सा हो गया, अपादान का। एक आपको ध्यान रखना है, प्रारंभ। देखो आरंभ और प्रारंभ, ये दो बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? प्रारंभ तो किसी काम की शुरुआत होती है, जैसे आपके मकान की नींव लगी तो ये प्रारंभ है, लेकिन वो काम रुकने के बाद दोबारा स्टार्ट हो तो वो कहलाएगा क्या, आरंभ। ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना, वो आरंभ कहलाएगा और शुरुआत जो होती है वो प्रारंभ कहलाती है। ध्यान रखने वाली बात। और ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, आपको कभी भूलना नहीं है, ये ध्यान रखने के लिए। सीखने, एक और है आपका सीखने। सीखने का जहां भाव होगा, सीखने का यानी विद्यार्थी शिक्षक से पढ़ता है या विद्यार्थी शिक्षक से सीखते हैं, तो यहां भी यही होगा। विशेष रूप से ध्यान रखना, विद्यार्थी शिक्षक से पढ़ते हैं, सीखने का भाव है, तो यहां भी यही होगा। विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह आपके समझ में आ गए अच्छे। अब एक छोटी सी बात जो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, आपको अच्छे से याद होगी कि कहीं भी फ्रॉम और देन, ये अंग्रेजी, फ्रॉम और देन, फ्रॉम और देन जहां कहीं भी आए आपको भैया ये लिखना है, कौन सा, अपादान कारक। विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अपादान कारक जिसमें पृथक होने का भाव प्रकट हो, संज्ञा सर्वनाम के रूप से जहां पृथक होने का भाव प्रकट होता है वहां अपादान कारक होता है। यानी कहीं भी अलग होने में यह आएगा, उद्भव में अपादान कारक होता है, तुलना में अपादान कारक होता है, डरने के भाव में अपादान कारक होता है, निरंतरता के भाव में अपादान कारक होता है, निषेध के भाव में अपादान कारक होता है, शर्माने में अपादान कारक होता है, संयोग में अपादान कारक होगा, सीखने में अपादान कारक होगा, प्रारंभ करने में अपादान कारक होगा। अब आप कई बच्चे समझ रहे होंगे सर, करण कारक और अपादान कारक दोनों में से आता है, क्या आता है, से। लेकिन ध्यान रखना ये एक साधन होगा और ये अलग होने के भाव में होगा। जैसे राम बस से आया, ध्यान रखना, तो आने का काम एक बस से हुआ है, तो ये तो हो गया करण कारक। राम बस से आया, क्या है, करण कारक। और ये होता कि राम बस से गिर गए, तो यहां अलग हो गए। देखो थोड़ा सा ही अंतर है, राम बस से आया करण कारक, राम बस से गिर गया अपादान कारक। ये ध्यान रखना। राम घोड़े से आया, राम घोड़े से आया, क्या है, राम घोड़े से आया, करण कारक। ध्यान रखना, राम घोड़े से आया, करण कारक। राम घोड़े से गिर गया, अपादान कारक। राम बस से आया, करण कारक। राम बस से गिर गया, बिल्कुल ये ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है।